हेलो एवरीबॉडी, बहुत बड़ा गुड न्यूज है यहाँ पे आपके लिए सीबीएसई के साइड से। जो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते थे कि भैया मैथ्स का एग्जाम तो काफी टफ गया, काफी खराब चला गया है, तो किस सेट्स में हमें जो है ग्रेस मार्किंग देने को मिलने वाला है और कौन से सेट में नहीं मिलेगा। और जिन बच्चों का पेपर काफी आसान आया था, जिन बच्चों का पेपर काफी ईजी चला गया है, उनको क्या ग्रेस मार्किंग मिलने वाला है या फिर नहीं, इन सभी क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ चुका है। देखो, पहले तो सीबीएसई का मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में आपको पता ही होगा। अगर आपका पेपर लेंथी आता है, टफ आता है, क्वेश्चंस पेपर बहुत टफ बना दिए जाते हैं या फिर कुछ क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा ही टाइम टेकिंग बना दिया गया है, जैसे आप लोग बोलते हो ना कि कुछ सेट्स जो है बहुत इजी आए हुए थे और कुछ सेट्स बहुत टफ आए हुए थे, तो सीबीएसई के मॉडरेशन पॉलिसी के अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि अगर ऐसा होता है कि कुछ सेट्स में इजी पेपर आते हैं, कि मान लो मैथ्स का 4 सेट में पेपर आया हुआ है, ठीक है, अब पहला सेट का क्वेश्चन पेपर इजी था, दूसरा का टफ, तीसरा का टफ और चौथा का इजी था। अब यहाँ पे क्या होगा, जिनका टफ था उनको भी अच्छा यानी कि लीनियंट चेकिंग देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे बच्चे इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे इन दोनों पेपर जो था, इन दोनों सेट का जो पेपर था वो टफ बनाया गया था, तो इन दोनों सेट वाले बच्चे का तो लीनियंट चेकिंग हो जाएगा। लेकिन जो पहला और चौथा सेट का जो पेपर था, ये तो भाई साहब इजी आया हुआ था, तो क्या इन सेट के क्वेश्चन पेपर में लीनियंट चेकिंग या फिर ग्रेस मार्किंग देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिनका क्वेश्चन पेपर इजी आया था उनको ग्रेस मार्क तो दूर का बात है, उनका जो पेपर चेकिंग होता है वो भी काफी टफ बना दिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बस लोग बोलते हैं। जितना आपने आंसर लिखा है उतना ही आपको मार्क्स मिलता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका मार्क्स एक्स्ट्रा डिडक्ट किया जाता है। देखो, अगर आपका पेपर इजी भी रहा तब भी आपने अगर हर एक क्वेश्चन का आंसर सही से लिखा हुआ है ना, तो आपको जितना नंबर का क्वेश्चन था ना उतना पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि टीचर बैठ के आपका मार्क्स कट करने में लग जाएगा। यानी कि पहला बात तो यह है कि जिन बच्चों का क्वेश्चन पेपर टफ आया हुआ था उनका तो लीनियंट चेकिंग एंड ग्रेस मार्किंग मिलना तो बिल्कुल तय है सीबीएसई के मॉडरेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। लेकिन उन बच्चों का जिनका पेपर इजी आया हुआ था उनका मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि भैया हमारा पेपर बहुत टफ गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि हमें कितना एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, यानी कि ग्रेस मार्क कितना मिलेगा हमें उस पेपर में। तो मैं आपको बताता हूं कि आप ग्रेस मार्किंग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, जब भी आपका पेपर टफ आता है ना, तो आपका पेपर में होता है लीनियंट चेकिंग। अब बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि भैया जब टफ पेपर आता है तब तो लीनियंट चेकिंग होता है, ग्रेस मार्क्स भी मिलता है, लेकिन जब इजी पेपर आता है तब मार्क्स डिडक्शन क्यों नहीं होता है? तो देखो, टफ पेपर कैसे बनता है, जब उसमें या तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाए या बहुत ही लेंदी, बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन पेपर आ जाए, जिसको 3 घंटा के अंदर अटेम्प्ट कर पाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो यहाँ पे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको 4 स्टेप्स लिखना था, मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें आपको 4 स्टेप में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना था, लेकिन आपने सिर्फ एक ही स्टेप लिखा हुआ है। तो ऐसे देखा जाए तो आपको सिर्फ उसमें एक ही मार्क्स मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपका पेपर टफ है तो, अगर पेपर टफ है तो उस एक स्टेप में आपको 1.5 से 2 नंबर मिल जाता है, ठीक है। वहीं अगर इजी का बात किया जाए तो इजी वाला जो पेपर होता है ना, उसमें क्या होता है, अगर आपने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल चारों स्टेप लिख करके किया है बिल्कुल अच्छे से, तब आपका मार्क्स यहाँ पे कोई भी नहीं काट सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर आपने सिर्फ एक ही स्टेप लिखा हुआ है तब यहाँ पे मार्क्स कट सकता है। जहां पे आपको 1 मार्क्स मिलना था वहां पे आपको हो सकता है आधा मार्क्स भी मिल जाए। तो अब आते हैं मेन पॉइंट में। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि हमें ग्रेस मार्किंग कितना मिलने वाला है, और मैं आपको बता रहा था कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। अभी देखो, पहले आप अपना पेपर लेके बैठना, ठीक है। इसमें पहले तो आइडेंटिफाई करना कि आपके पेपर में कितना टफ क्वेश्चन थे, कितने लेंदी क्वेश्चन थे और साथ में कितने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे, क्योंकि इस बार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी आया हुआ है ना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन हो गया, फिर आपका कैरम बोर्ड वाला क्वेश्चन हो गया। इस टाइप से और भी कुछ क्वेश्चन है जो बच्चों ने मुझे बताया था, जैसे एक शायद स्पैन ऑफ आर्क करके भी क्वेश्चन था। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ना, पहले इन्हें आप आइडेंटिफाई करो, ठीक है। ढूंढने के बाद आप क्या करना, फिर पता करना कि जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है क्या वो पार्ट वाइज क्वेश्चन थे। जैसे मान लो कभी कभी होता है ना कि आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो उसमें 4 अलग से क्वेश्चन आपसे पूछे गए होते हैं उस एक पैराग्राफ पे बेस्ड, ठीक है। तो इसमें 2 सिनेरियो हो सकता है। पहला क्या होगा, 4 क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें से 1 या फिर 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस मिल जाए। ये सभी पर क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 में से 2 क्वेश्चन को तो आपको अटेम्प्ट करना ही था। अगर आपने सही से अटेम्प्ट किया है तभी आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन अपने सिलेबस के अंदर से है। लेकिन जो ये 2 क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से है, तो अगर इन दोनों क्वेश्चन का आपने अटेम्प्ट नहीं भी किया है तभी आपको मार्क्स मिल जाएगा इनमें। लेकिन दूसरा सिनेरियो क्या है, अगर मान लीजिए केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया और उसमें चारों क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो गया, केस बेस्ड का जो थ्योरी है वो भी आउट ऑफ सिलेबस हो गया, वहां पे आपको प्रॉपर्ली टोटल 4 मार्क्स एज अ ग्रेस मार्क देने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप अपना मैथ्स का पेपर उठाना, आधा घंटा लगा के अच्छे से आइडेंटिफाई करना कि कौन से क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, कौन से क्वेश्चन लेंदी थे। लेंदी में क्या होता है ना, लीनियंट चेकिंग होता है। तो अगर आपके पेपर में कुछ टफ क्वेश्चंस हैं, कुछ लेंदी क्वेश्चंस हैं, पेपर ही लेंदी है,
तो इस केस में आप लीनियंट चेकिंग जो है उम्मीद कर सकते हो सीबीएसई की साइड से, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो काफी अफेक्ट करते हैं, स्कूल पे भी बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। जैसे मान लीजिए आपकी स्कूल के पास 20 मार्क्स है, मैंने आपको बता ही दिया, तो पीटी 1 2 3 ये 3 पीटीज होता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तीनों में से 3 पीटी में भी 20 मार्क्स ले आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो तीनों पीटी में भी 15 16 17 मार्क्स में ही लटक के रह जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है ना, अगर मान लीजिए 10th क्लास का बात है, बोर्ड एग्जाम का बात है, तो बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है कि टीचर उन बच्चों को जिनका पीटी 1 2 3 ये तीनों पीटीज में कभी भी 20 नंबर नहीं आया है, उन्हें भी 20 मार्क्स दे देते हैं, इंटरनल मार्क्स, ठीक है। लेकिन हमने कुछ बच्चे ऐसे भी देख रखा है जिनको नहीं मिलता है, इंटरनल मार्क्स जितना आया हुआ है ना उनका उतना ही मिलता है, बढ़ा के नहीं देते हैं स्कूल वाले। तो ये मैटर करता है स्कूल वाइज। जैसे मान लीजिए आपका 50 नंबर बन रहा है, ठीक है, 50 मार्क्स आपका आ रहा है 80 में। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए स्कूल वाले 20 मार्क्स दे दिए, तो आपको 50 + 20 70 मार्क्स तो यहीं पे मिल गया, ठीक है। और साथ में अगर आपका पेपर बहुत लेंदी है, कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गए, तो यहाँ पे ग्रेस मार्किंग भी होगा और लीनियंट चेकिंग भी होगा। तो जो यहाँ पे आपका नंबर 50 बन रहा था 80 में, वो 100 में आपका 80 मार्क्स आ जाएगा। तो सोचो कितना आगे बढ़ गया नंबर। तो जो बच्चे यहाँ पे ग्रेस मार्किंग पूछते हैं कि कितना मार्क्स हमें एडिशनल मिलेगा, तो ये डिपेंड करता है आपके पेपर पे कि कितना टफ पेपर था, कितना टफ क्वेश्चंस आए हुए थे, आउट ऑफ सिलेबस कितने क्वेश्चंस थे। तो इस बार का अगर पेपर देखा जाए एवरेज पेपर्स, तो आपको 5 से 12 नंबर के बीच जो है ग्रेस मार्किंग लेने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को इजी सेट मिला हुआ था, इजी सेट का मैथ्स पेपर मिला हुआ था, उन बच्चों का ग्रेस मार्किंग नहीं होगा, ना ही लीनियंट चेकिंग होगा। जितना उन्होंने लिखा होगा उतना ही उनको मार्क्स मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये था आज का पूरा वीडियो ग्रेस मार्किंग के ऊपर। जितना भी आपका डाउट था सभी डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। बच्चों का जो मेजर बहुत ही ज्यादा डाउट था ना, वो ये था कि हमें कितना मार्क्स मिलेगा एज अ ग्रेस मार्क। सो आई होप सो आपका ये जो डाउट था ये पूरा इस वीडियो में क्लियर हो चुका होगा। बाकी इसके अलावा अभी सेकंड बोर्ड एग्जाम यानी कि इंप्रूवमेंट एग्जाम में काफी ज्यादा जो है सीबीएसई की साइड से अपडेट आ रहा है, नोटिस आ रहे हैं। तो सेकंड बोर्ड एग्जाम का एलओसी कैसे फिल करना है वो मैंने यहाँ स्क्रीन पे वीडियो मेंशन कर दिया है, आप इस वीडियो को जाकर के देख सकते हो, ठीक है।